back to my channel. I hope you are doing well. बच्चे आप सब बहुत अच्छे से रहना, अच्छे से सेलिब्रेट करो नवरात्रि को एंड उसके साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहना. हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. दैट इज़ हम लास्ट में आ चुके हैं. दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर के जो हम लोग पार्ट्स पढ़े थे ना. दैट इज़ एक टिपिकल फ्लावर में 4 होल्स होते हैं. 4 होल्स में फर्स्ट वन इज सेपल्स पार्ट, दैन सेकंड वन इज द कैलिक्स के बाद जो रहता है दैट इज द कोरोला पार्ट और द पेटल्स पार्ट. उसके बाद आता है आपका एंड्रोशियम, दैट इज अ मेल पार्ट, एंड फीमेल पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द गाइनोइशियम पार्ट. गाइनोइशियम पार्ट अभी देखते हैं कि क्या किसमें कैसा है. ठीक है, अभी चलते हैं. दैट इज अ पोर्शन. पहले तो हम सेपल्स पढ़ चुके थे. सेपल्स को ऑलरेडी हम कैलिक्स बोल सकते हैं, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस पढ़ चुके हैं. दैन पेटल्स के बारे में भी पढ़ चुके थे. तो पेटल्स इज द सेकंड लेयर है, सेकंड होल्स है, एंड इट इज ऑल्सो फ्यूज टाइप और द फ्री टाइप. एंड उसके बाद आता है शेप ऑफ कोरोला, दैट इज पेटल्स के शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उसको सिर्फ नेमली आपको मेंशन करना है. ऑलरेडी मैंने डायग्राम भी दे दिया है उसके साइड में कैसे टाइप के फ्लावर होते हैं. सब जब आप रास्ते में जाओ ना तो देखते देखते हुए तो फ्लावर्स को ऑब्जर्व करते हुए चलना, एंड जो भी उसको स्पेसिफाइड करने के लिए आप एबल होते हो हमें बताना. ठीक है, जो फ्लावर आप देखे हो एंड उसमें कौन से टाइप का शेप रहता है, कोरोला का शेप क्या है, मुझे बताना कमेंट में. ठीक है, अभी चलते हैं शेप ऑफ पॉलीपेटलस. ये पॉलीपेटलस के है, ये गैमोपेटलस. मीन्स यहाँ पे पेटल्स फ्री रहेगा, यहाँ पे फ्यूज्ड रहेगा. तो उस अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे शेप ऑफ पॉलीपेटलस में 5 टाइप के हैं. दैट इज क्रूसीफॉर्म, कैरियोफाइलेसियस, देन पापिलियोनेसियस, देन रोजेसियस, कैम्पनुलेट. कैम्पनुलेट टाइप, अब जो येलो कलर के फ्लावर देखे हो कनियर टाइप, उस टाइप का होता है. रोजेसियस दैट इज रोज टाइप का जहाँ पे बहुत सारे पेटल्स ओवरलैप्ड होके रहते हैं. पापिलियोनेसियस दैट इज जस्ट लाइक हुडेड स्ट्रक्चर. मैंने आपको दिखाया था हुडेड स्ट्रक्चर जैसा होता है. यहाँ पे हुड लाइक अपीयरेंस है, वहाँ पे 2 पेटल्स है, यहाँ पे 1 पेटल्स है या 2 पेटल्स रहेंगे. वैसे टाइप के जो हमारे ग्राम और पीस में आपको मिल जाएंगे, मतलब मटर हो गया, चना हो गया, वो सब में मिल जाएंगे. एंड कैरियोफाइलेसियस दैट इज कैरियोफाइलेसियस टाइप होता है. डायंथस ऐसे टाइप के फ्लावर दिखेंगे जहाँ पे पिंक एंड व्हाइट कलर का मिक्सअप में ये फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं. क्रूसीफॉर्म में आते हैं तो क्रूसीफॉर्म में मस्टर्ड के सीड्स आप लोग देखे ही हो. तो मस्टर्ड के ऊपर देखिए ना, सीड्स के सराउंडिंग में कुछ येलो फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे से, वैसे टाइप का. अभी चलते हैं शेप ऑफ गैमोपेटलस कोरोला. शेप ऑफ गैमोपेटलस कोरोला दैट इज, यहाँ पे ना गैमोपेटलस में टोटल कितने टाइप्स के हैं, 7 टाइप्स के हैं. तो फर्स्ट वन चलते हैं ट्यूबुलर सनफ्लावर टाइप. देखिए उसके पेटल्स कैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे राउंड होके अरेंज होते हैं थैलेमस के सराउंडिंग में और रिसेप्टर के सराउंडिंग में, वैसे. देन फनल सेप, दैट मीन्स आपका फनल सेप हो गया दतूरा टाइप, जो आप लोग मंदिर में पूजा देते हो, शिव मंदिर में यह चढ़ाते हो, ऐसे टाइप के फ्लावर यहाँ पे पर्पल कलर के होते हैं. देन रोटेट टाइप, दैट इज मीन सर्कुलर वे में, ब्रिंजल में ये होते हैं, ये भी पर्पल कलर के ही हैं, पर्पल या व्हाइट कलर का होता है. देन आता है सिल्वर सेप्ट, दैट इज देखिए कितना सुंदर सा दिखता है ऐसा. एंड छोटे छोटे से फ्लावर्स भी होते हैं, बड़े बड़े से भी होते हैं, येलो पिंक ऐसे रेड होते हैं. इग्जोरा इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इग्जोरा. देन बाइलेविएट मीन्स यहाँ पे ना लैबिएट मीन्स एक तो हुडेड लाइक है और 2 ना ऐसे फ्यूज्ड होके ऐसे निकले हुए रहेंगे. दैट मीन्स ये आपके तुलसी के पेड़ में ऑसिमम में मिल जाएगा. ठीक है. देन लिगुलेट में देखो स्ट्रक्चर पूरा जस्ट लाइक एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर है, अर्न शेप्ड वैसे टाइप का स्ट्रक्चर है. हेलियांथस इसका एग्जाम्पल है. एंड पर्सोनेट में ऑलमोस्ट ना जो लोअर पोर्शन होगा वो ऐसे जॉइंटेड होगा, अपर पोर्शन ऐसे खुले खुले से होंगे एंड ओवरलैप टाइप का होगा. तो ये इतने टाइप्स है शेप ऑफ गैमोपेटलस में कोरोलास का. उसके बाद आता है एस्टिवेशन. एस्टिवेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स.
पेटल्स एंड सेपल्स कैसे अरेंज होते हैं उस अकॉर्डिंग एस्टिवेशन बोला जाता है, उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर दिया है कि यहाँ पे कितने टाइप्स के एस्टिवेशन है, टोटल 5 टाइप्स के एस्टिवेशन है। फर्स्ट वन इज द वेलवेट, वेलवेट इज द सिंपल मोस्ट, एंड यहाँ पे जो पेटल्स है ना सारे फ्री रहेंगे, फ्यूज नहीं रहेंगे, एंड ऐसे ओवरलैप भी नहीं है, फ्यूज भी नहीं है, ओवरलैप भी नहीं है। ट्विस्टेड टाइप में वन अबव अदर ऐसा रहेंगे, मीन्स एक का जो ब्रॉडर पोर्शन है, बॉर्डर पोर्शन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो दैट इज द एंटीरियर पोर्शन, और एक के नीचे रहेगा, ठीक है। ऐसे करके पूरे शेप में ये प्रेजेंट रहेगा ट्विस्टेड टाइप में। क्विनकंशियल दैट इज, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक इनसाइड, ठीक है, एक आउटसाइड, बाकी 3 ट्विस्टेड, इतना याद रखिएगा, एक इनसाइड एक आउटसाइड बाकी सब ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट में क्या है, 2 इनसाइड 2 आउटसाइड एक ट्विस्टेड, 2 इनसाइड 2 आउटसाइड एक ट्विस्टेड। वेक्सिलरी, वेक्सिलरी में देखिए ये हुडेड शेप में मैं जो मेंशन कर रही थी, ये पूरा हुडेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक ही पेटल है, एंड इसके सराउंडिंग में 2 पेटल्स हैं जो कि फ्री हैं एंड ट्विस्टेड फॉर्म है, ये दोनों फ्यूज्ड हैं। सो टोटल हैं पेटल्स 5, तो ऐसे टाइप का अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ये देखो, सो ये आ गया हमारा एंड्रोशियम पार्ट। एंड्रोशियम इज द थर्ड होल थर्ड पोजीशन में प्रेजेंट रहता है, एंड इसमें क्या क्या है, एंड्रोशियम इज कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स मेनली, दैट इज द एंथर एंड द फिलामेंट। एंथर पोर्शन इज जस्ट लाइक ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बाइलोब स्ट्रक्चर, एंड इसको अगर कट करोगे ना कैसे दिखेगा, देखो ऐसा टाइप का, ये सारे चैम्बर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्यूब जैसे बना दो, हो गया, एंड ये इसका फिलामेंट। सो ये जो पोर्शन है ना, ये पॉलन सेक है, पॉलन सेक, एंड इसके अंदर ऐसे डॉट लाइक होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल पोर्शन, और बोल सकते हो पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इतना पोर्शन है। सो दोनों को अगर मिला लेते तो स्टामेन, इफ एक फ्लावर में स्टामेन प्रेजेंट है देन दिस फ्लावर इज नोन एज स्टामिनेट फ्लावर। क्या बोलोगे, स्टामिनेट फ्लावर। सो इट इज प्रेजेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गाइनोशियम, मैंने नहीं मेंशन किया आउटर मोस्ट लेयर, नहीं मेंशन किया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गाइनोशियम, गाइनोशियम के आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है, बट उसके सबसे आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है सेपल्स एंड कोरोला। तो उसके अकॉर्डिंग अभी देखिए कोहेशन बेस्ड मीन्स अटैचमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपके एंथर के साथ फिलामेंट्स जॉइंट होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग कोहेशन होता है, अटैचमेंट होता है, एंड नंबर ऑफ एक्सेसरीज, दैट इज उसके बेसिस पे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप्स में चलते हैं पॉलीएंड्रस। पॉली मीन्स अब तक आप क्या समझ रहे थे, पॉली मीन्स फ्री, जहाँ पे पूरा स्टामेंस फ्री रहेगा, दैट मीन्स एंथर भी फ्री, फिलामेंट्स भी फ्री, एक फिलामेंट में एक एंथर रहेगा, ऐसे टाइप का पॉलीएंड्रस। सिनैंड्रस में टोटल फ्यूज्ड, मीन्स एंथर भी फ्यूज्ड एंड फिलामेंट भी फ्यूज्ड। बट एडल्फस में क्या होगा, एडल्फस में मैं मेंशन करती हूँ, एडल्फस में क्या होगा, फिलामेंट फ्यूज्ड, फिलामेंट्स फ्यूज रहेंगे बट एंथर्स फ्री रहेंगे। एग्जाम्पल अगर दूं, चाइना रोज और हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस होगा, साइनेसियस। देन सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस में इसका ऑपोजिट होगा, एंथर्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, फिलामेंट फ्री हो जाएंगे, ऐसा। अभी अटैचमेंट के बेसिस पे देखो, अटैचमेंट के बेसिस पे मीन्स आपका जो एंथर है उसके साथ फिलामेंट कौन से पोजीशन पे लगा है। सो एडनेट टाइप पे जहाँ पे 2 मतलब एंथर लगे हुए हैं, उसके अटैचमेंट से ही ये निकला हुआ है, दैट इज मिडिल पोर्शन में ऐसे अटैच्ड हो गया। बेसिफिक मीन्स उसके बेस से अगर जॉइंट हो, एंथर के बेस में अगर जॉइंट हो देन बेसिफिक। डोर्सिफिक डोर्सल साइड से, एंड वर्सटाइल दैट मीन्स ऐसे रोटेट हो सकता है आपका एंथर, कोई भी पोजीशन से ये फिलामेंट जॉइन हो सकते हैं।
अभी नंबर ऑफ स्टैमेंस के अकॉर्डिंग मीन्स लार्जेस्ट स्टैमेंस शॉर्टेस्ट स्टैमेंस होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये आपका रिसेप्टिकल रह गया, ये अदर पार्ट्स हो गए। यहाँ पे मैंने स्टैमेंस ड्रॉ किया है। अगर चार स्टैमेंस है ना, चार स्टैमेंस में से दो स्टैमेंस लॉन्ग है, दो स्टैमेंस शॉर्ट है, सो उसको बोलेंगे डाइडाइनमस। डाई मीन्स टू लॉन्ग है इसलिए डाइडाइनमस, टू लार्जर और टू लॉन्ग है इसलिए डाइडाइनमस। उसके ऑपोजिट में टेट्राडाइनमस, टेट्रा मीन्स 4। यहाँ पे देखिए दो स्टैमेंस अमॉन्ग 6, 2 आर शॉर्ट एंड 4 आर लॉन्ग और लार्जर, सो दैट यहाँ पे टेट्राडाइनमस, टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, इसके कंसेप्ट के बाद हम गाइनोशियम में चलते हैं। अभी देखो गाइनोशियम, सो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है। दैट इज ऐसे गाइनोशियम कुछ दिखता है। सो ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा पोर्शन एंड ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे इनर मोस्ट होल है। यहाँ पे प्रेजेंट रहा आपका गाइनोशियम, इधर रहेगा एंड्रोशियम, उसके बाद रहेगा आपका कोरोला एंड लास्टली आपका रहेगा सेपल्स, ऐसा कुछ है। सो ये जो लेयर है ना, ये फर्स्ट तो आपका इनर मोस्ट लेयर है, देन इस पोर्शन को हम स्टिग्मा मेंशन किए, वहाँ से स्टाइल है दैट मीन्स एंथर्स आके यहाँ आएगा। सो दैट उसके बाद पॉलन ग्रेन्स इनर को जाएंगे एंड फ्यूज्ड होंगे एंड एग फॉर्मेशन होगा। सो ये जो स्टैमेन एंड स्टाइल है दोनों को अगर ज्वाइन कर लो देन पिस्टिल बोलेंगे, मीन्स कंबाइंडली हम लोग उसे पिस्टिल बोलेंगे। ये ओवरी पोर्शन है जो ब्रॉडेड थोड़ा सा रहता है, मीन्स आपके भैंस लाइक शेप में, एंड ये उसके बीच ना चैम्बर जैसे रहते हैं। इफ चैम्बर जैसे हैं तो उसको हम लोक्यूल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। एंड छोटे छोटे से जस्ट लाइक पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे ओव्यूल्स हैं, ओवरी में ओव्यूल्स रहते हैं। तो अगर एक साथ सब प्रेजेंट है तो उसे हम मेंशन करते हैं कार्पेल। कार्पेल एंड अगेन इज ऑफ टू टाइप्स, फ्री हो गया, मीन्स कार्पेल्स ना बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे एक कार्पेल हो गया, यहाँ पे एक कार्पेल हो गया, एंड ये कार्पेल्स अगर फ्री हैं देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस। अगर फ्यूज्ड हो गए तो सिनकार्पस, एपोकार्पस सिनकार्पस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं अभी प्लासेंटेशन में। प्लासेंटेशन दैट प्रोसेस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। सो ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट अगर जान ले देन दैट इज कॉल्ड प्लासेंटेशन प्रोसेस। सो आपका जो ओव्यूलेशन होता है दैट मीन्स ओव्यूलेशन में तो हमें पता है कि ओव्यूल फॉर्मेशन होगा, तो उसको छोड़ के भी उसका अरेंजमेंट भी हमें जानना पड़ता है। सो दैट अरेंजमेंट दैट मीन्स अगर मार्जिनल दैट मीन्स मार्जिन पॉइंट में ओव्यूल्स अरेंज हो जाए देन कॉल मार्जिनल। अगर प्री सेंट्रल, सेंट्रल मीन्स यहाँ पे पेरिफेरल पोर्शन को ज्वाइन नहीं है, बीच पोर्शन में फ्रीली वो ज्वाइंटेड है, देन प्री सेंट्रल। एक्सियल दैट इज पहले तो लोक्यूल्स फॉर्मेशन हो गया, चैम्बर्स, चैम्बर्स के अंदर ईच चैम्बर में दो दो ओव्यूल रहे, देन एक्साइल, देन उसके बाद आया पेरिएटल मीन्स पेरी पेरी पोर्शन में रहेंगे बट बीच में कुछ नहीं रहेगा, फ्री रहेंगे, चैम्बर्स भी नहीं रहेंगे, एंड ये हो गया बेसल दैट इज जस्ट लाइक अ सीट जैसा कुछ दिखता है, वैसा ही स्ट्रक्चर है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है एंड इसका फेस टुवर्ड्स द बेस होता है इसलिए वैसा। अभी इसके डिवीजन के अकॉर्डिंग चलता है, दैट मीन्स अगर फ्लावर्स डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, ठीक है, एक फ्लावर का तो हमेशा ऐसे ही टाइप का अरेंजमेंट नहीं होगा ना, उसका तो अरेंजमेंट चेंज भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट फ्लावर्स भी ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज में। तो ऐसे सपोज ऐसे टाइप का प्लांट है दैट मीन्स इसमें पेटल्स कितने, सपोज थिंक कर लो पेटल्स 4 है तो इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा। अगर पेटल्स ऑड नंबर पे हैं दैट मीन्स 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे कुछ है, तो उसको डिवाइड करने के लिए हमें रेडियल सिमेट्री यूज़ करना पड़ेगा। सिमेट्री कैसे हम जानते हैं, दैट इज एक्सिस पॉइंट से अगर डिवीजन इक्वली ना हो, इक्वल हाफ पे डिवाइड नहीं करता हो, देन हम उसे क्या नहीं बोल सकते, बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते, रेडियल सिमेट्रिकल बोलेंगे। तो उस अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे अगर कट हो जाए देन इट इज कॉल्ड, ये रेडियल सिमेट्री में अगर एक फ्लावर कट होता है देन इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। अगर बायलेटरल सिमेट्री में इक्वल हाफ में कट हो जाता है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा, देखो फ्रूट्स में, ठीक है। सो फ्रूट्स जो पोर्शन है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी है, ओवरी में क्या है, ओव्यूल। सो ओव्यूल क्या होगा, इट चेंज इनटू सीड्स एंड ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ओवरी के सराउंडिंग में क्या आ जाएंगे, पेरिकार्प। पेरिकार्प अगेन डिवाइडेड होता है, दैट मीन्स एंडोकार्प एंड मेसोकार्प में। सो एपिकार्प
एंडोकार्प एंड मेसोकार्प. एपिकार्प दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेसोकार्प जो आप फ्लेसी पोर्शन रहता है एंड उसको खाते हो आप, एडिबल है वो. एंड जो एंडोकार्प है वो मिडिल पोर्शन रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है. सो अभी ओव्यूल चेंज हो गया किसमें, सीड में, एंड ओवरी चेंज हो गया फ्रूट में. सो राइपमेंट फूड होने से ही वो मीन्स होता है राइपमेंट ओवरी. सो उसका क्या है, कंसिस्ट ऑफ वर्ल और पेरिकार्प, उसमें तो रह गया, एंड सीड्स रहेंगे. अभी देखो पेरिकार्प का 3 लेयर होता है. एपिकार्प मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि आउटर मोस्ट लेयर रहता है जो आप उसे पिलअप करते हो, मिडिल जो फ्लेसी पोर्शन उसको ईट करते हो, एंड इनर पोर्शन में जहाँ पे सीड्स रहता है या फिर मतलब खाली रहेगा वो पोर्शन. ऐसे मल्टीपल सीड्स हो सकते हैं या फिर एक आध सीड्स हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी नेमिंग क्या है बता दूंगी. एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट में, टाइप्स ऑफ फ्रूट आप जितने भी खाए हो ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू एंड फॉल्स. मीन्स फॉल्स फ्रूट भी है, ट्रू फॉल्स भी है. अगर ओवरी से कोई फ्रूट ग्रो करता है, मीन्स ओवरी राइपेंड होकर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, दैन दैट इज कॉल्ड द ट्रू फ्रूट. एग्जाम्पल है मैंगो. अगर रेदर देन ओवरी, ओवरी को छोड़ के अदर पार्ट से ग्रो करता है, दैन इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, दैट इज पियर, एप्पल एटसेट्रा. सो वैसे ट्रू फ्रूट्स में अगेन ना बहुत टाइप्स हैं. दैट इज देखो, सिंपल टाइप, एग्रीगेट, कॉम्पोजिट टाइप, जहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के टाइप्स हो सकते हैं. मीन्स ट्रू फ्रूट्स के जो वेरिएशंस आएंगे शेप एंड साइज एंड सीड्स में, वो मल्टीपल टाइप हो गए तो होगा. ये हो गया इटेरियो, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे क्लमजी टाइप हो जाएंगे, सब कंबाइन हो जाएंगे. सकुलेंट दैट इज द फ्लेसी फ्रूट, जितने भी फ्लेसी फ्रूट आप देखे हो, पोम हो गया, ड्रुप हो गया, बेरी, पेपो, मीन्स कंप्लीटली आप उसे खा सकते हो एंड सीड्स को निकाल सकते हो, वैसे टाइप का. हाइपंथियम, हेस्पेरिडियम, बालोसुटा और बालूस्टा ऐसे मेंशन कर सकते हो. एंड जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट मीन्स डेही, उसमें भी 3 वेराइटीज हैं, डेहिसेंट, इंडेहिसेंट एंड सिजोकार्पी. डेहिसेंट दैट मीन्स द कैप्सुलर, जितने भी कैप्सुलर हैं, जस्ट लाइक आप पी खाए हो, ग्रीन पी, ग्रीन पीस तो खाते हो, उसका कवर है, दैट इज द डेहिसेंट टाइप. इंडेहिसेंट में एचेनियल, एचेनियल में क्या होता है ना, मे बी ये हो सकता है मल्टीपल सीड्स वाले और सिंगल सीड्स वाले. एंड सीजोकार्पिक में क्या होता है ना, ब्रस्ट करता है, स्प्लिट करता है, स्प्लिट करेगा तभी फ्रूट ग्रो करेगा, ऐसा टाइप का है. तो ये बेसिक था. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, दैन प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट न्यू व्यूअर्स जो भी आ रहे हैं वो भी समझ सके, इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं वो भी समझे एंड दूसरों को समझाए. प्लस इससे क्या होगा ना, फर्दर आपका फंडामेंटल क्लियर होते जाएगा. इतना इजी वे में मैं समझाती हूँ तो आपको आई होप समझ आ रहा हो, एंड ये सारे आपके फर्दर लाइफ में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं. सो आई होप अगर समझ आ रहा है, लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना न्यू व्यूअर्स प्लीज़, एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ. सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड.